हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं जापान में एक नए प्रकार का कानून या नियम पारित किया गया है, जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति, खासकर बच्चों को जो है बोला गया है कि वो 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम सबको पता है मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, स्वास्थ्य पर भी होते हैं, मानसिक तनाव और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से अलग अलग देशों ने कोई ना कोई नियम कानून बनाया है कि इंटरनेट तक एक्सेस के बारे में बात करते हैं तो कहीं पर 16 साल 13 साल इस प्रकार से बच्चों के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। कहीं पर नियम ये है कि भाई रात के 9 बजे के बाद जो है नहीं चलाएंगे, 10 बजे के बाद नहीं चलाएंगे, या जो है बच्चा 3 साल का 4 साल का नहीं हो जाता है तब तक आप इसको जो है मोबाइल मत दीजिए। लेकिन विडंबना ये है कि आजकल जब बच्चे रोते हैं तो मम्मियाँ उनको मोबाइल थमा देती हैं कि भाई तुम क्या करो, वीडियो देखो, कार्टून्स लगा देती हैं ताकि ये रोना बंद करे, थोड़ा बिजी रहता, अपना काम संभाल लो। अब जापान ने जो ये नियम कानून पारित किया है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर किसी बच्चे ने कोई जो 2 घंटे से ज्यादा चलाया तो क्या होगा। इस सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ में आपको बता दूंगी कि अलग अलग देशों में मोबाइल चलाने को लेकर जो है क्या नियम कानून है, क्या भारत में इस प्रकार का कोई नियम कानून है या हमें बनाने की आवश्यकता है। ये सारा हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, जापान का ऐतिहासिक फैसला है, सिर्फ 2 घंटे। मुझे लगता है इतना तो लोग बाथरूम में बैठ करके स्क्रॉल कर लेते होंगे, दिन में 3-4 बार गए, हर बार 15-20-20 मिनट चलाया और हो गया 2 घंटे। इतना तो बहुत आम हो गया है। अगर ऑनलाइन एवरेज निकालेंगे वैश्विक स्तर पर तो लोग 5 से 6 घंटा फोन चलाते हैं, एवरेज है ये। एवरेज का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम को मिलाकर के उसको जो है डिवाइड कर देते हैं। कई कई जगह अगर नॉर्मल आप देखेंगे तो आपके ही दोस्तों में कोई होगा जो दिन भर फोन पे रहता होगा, तो उसका एवरेज तो 5 घंटे से बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर बात करते हैं तो इन्होंने 30 सितंबर को हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन निकाला है। आइची प्रांत के टोयोआके शहर में जो है असेंबली ने एक नया अध्यादेश पारित किया है कि लोग क्या करेंगे, अब पढ़ाई और ऑफिस के अलावा कानून के अनुसार काम या पढ़ाई को छोड़ करके, आपके मन में आया होगा ना, हम तो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं मैम, आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं हम, सिर्फ 2 घंटे में कैसा हो। तो उन्होंने बोला है कि तुम पढ़ाई कर लो, अपने ऑफिस का काम कर रहे हो अगर फोन पर तो कर लो, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही फोन चलाना है। अब उद्देश्य क्या है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे हैं जो फैमिली से बिल्कुल जो है कट कर रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज आजकल के लोगों में जीरो हो गई है, बाहर जाकर के अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना मतलब खत्म। पबजी खेलते हैं फोन पे, और भी प्रकार की चीजें हैं जो बस फोन पे ही हो रही हैं। नींद और दिनचर्या पर असर, पहले लोग जल्दी सोते थे जल्दी उठते थे, आजकल आप लोगों को रूटीन देखिए, 3-4 बजे सोते हैं, सुबह 12 बजे उठते, सुबह क्या दोपहर हो जाती है तब तक। ये जो दिनचर्या लोगों की खराब हो रही है, फोन की वजह से ही खराब हुई। पारिवारिक संवाद तो आपको पता ही, वाईफाई बंद होने के बाद ही लोग बच्चे जो है आपस में मम्मी पापा से बात करते हैं। सामाजिक सहभागिता को बढ़ाना, जब फोन पे नहीं रहेंगे तब तो पार्टिसिपेट करेंगे ना समाज में, रहते ही फोन पर हैं। मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी आप ट्रैवल करके देखिए, कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा होगा, सब अपने फोन पर ही लगे होते हैं। तो ये भी, अगर इसके पहले आप देखेंगे जब मोबाइल्स नहीं होते थे तो मुझे लगता है कि वो बस, ट्रेन और जो है अलग जगहों पर बैठे लोग शायद आपस में बात करते होंगे, लेकिन आजकल किसी को कोई किसी से मतलब ही नहीं होता है। अब क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं। संस्कृति आई आपके लिए गांधी जयंती का स्पेशल ऑफर लेकर के आए, जो कि 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका था, अभी भी चल रहा है लेकिन 6 तारीख तक ही रहने वाला। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी वैकल्पिक विषय कवर नहीं किया है तो बहुत बेहतरीन मौका है। 60% से अधिक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में आफ्टर डिस्काउंट आपको ये बैच 17,500 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। अब मुख्य बिंदु देखते हैं कानून के। तो हमने देखा है, इन्होंने बोला है काम और पढ़ाई के अलावा 2 घंटे बस। अब बच्चों के लिए कुछ इन्होंने नियम कानून अतिरिक्त बनाए हैं, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जो ऑफिस नहीं जाते हैं, ऐसे लोग जो ऑफिस नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई 5-6 साल का बच्चा है वो कितने देर ही ऑनलाइन पढ़ाई करता है, वो तो ऑफलाइन ही पढ़ रहे होंगे। तो उन्होंने बोला है कि भाई छोटे बच्चों के लिए कि 9 बजे के बाद जो है इनको स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद, देना ही नहीं है फोन। 18 वर्ष से कम जो है रात 10 बजे तक स्क्रीन बंद हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता है पेरेंट्स बच्चों को सच नहीं बताएंगे, क्योंकि
इन नियमों को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो कोई सजा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स बताएंगे देखो मोबाइल बंद कर दो, सरकार ने नियम निकाला है, तुमको पकड़ के ले जाएंगे, उस जेल में डाल देंगे। कुछ इसी प्रकार से बच्चों को जो है कंट्रोल करेंगे पेरेंट्स। लागू करने का तरीका है कोई दंड और जुर्माना नहीं। अब अपने आप पे सोचने वाली बात है, दंड और जुर्माना नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि लोग नहीं मानेंगे जब दंड और जुर्माना नहीं है। केवल स्वास्थ्य जागरूकता के लिए इन्होंने इसको लागू किया है। समय समय पर अध्यादेश की समीक्षा और बदलाव की आवश्यकता है। तो देखो बदलाव लिखा है यहाँ पर, ये समीक्षा करेंगे, अगर लगेगा कि लोगों में कोई सुधार नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कल को ये जो है जुर्माना लगा देंगे। अब इनको पता कैसे चलेगा कोई घर के कमरे के कोने में बैठ करके 4-5 घंटे से मोबाइल चला रहा है? अब ये पता भी तो होना चाहिए ना। इन पर अभी प्रश्न हो रहे हैं, फिलहाल कोई सलूशन नहीं निकल करके आया। अब प्रशासन का दृष्टिकोण, अब आपके मन में आ रहा होगा, कई लोग ऐसे होंगे जो नाराज होंगे। मोबाइल चलाना ना चलाना एक पर्सनल चॉइस होती है, फ्रीडम है ना, ये सरकार नहीं छीन सकती है, ये प्रश्न उठेगा यहाँ पर। तो मेयर जो है मासाफुमी काउकी वहीं के लोग हैं, ठीक है, हम स्मार्टफोन को अस्वीकार नहीं करें। उन्होंने बोला कि हम स्मार्टफोन को चलाने के लिए मना नहीं करें, बस हम चाहते हैं कि आप उसको जो है एक समय सीमा के अंदर चलाएं, इतना ना चलाएं कि आपके स्वास्थ्य पर, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर और समाज पर, आपके आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उनके साथ संबंध खराब हो। अब जनता की प्रतिक्रिया, तो हमें पता है हर समस्या या हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कुछ बच्चों ने पेरेंट्स ने समर्थन किया है कि बच्चों की नींद पूरी होगी और चीजें अच्छी हैं, पारिवारिक चीजें अच्छी होंगी। कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। विरोध करने का तर्क यहाँ पर है कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल है और इस प्रकार के कानून लागू करना एक प्रकार से अतार्किक है, क्योंकि लोग खुद ही समझेंगे इस बात को तो चीजें हो पाएंगी कि उनको फोन चलाना है कि नहीं चलाना है। आप ये नियम कानून बनाएंगे तो ये फ्रीडम का हनन भी है, ऊपर से लोग मानेंगे भी नहीं, और आपने जुर्माना लगाया नहीं तो वैसे भी नहीं मानेंगे। अब अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में अगर सबसे आसान तरीके से समझाऊं तो ट्रैफिक रूल्स जो हैं इनको तोड़ने पर जुर्माना लगता है, इसलिए कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। आप सोचो अगर इनको जो है तोड़ने पर कोई भी जुर्माना ना लगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई 2 मिनट या 1 मिनट वहां पर जो है खड़े होकर के वेट करेगा फिर जो है रोड को क्रॉस करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर लग रहा है। अब अलग अलग देश हैं जिन्होंने कुछ नियम कानून बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में पारित किया था कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। दक्षिण कोरिया 2026 के लिए बोला गया है भाई स्कूल कक्षाओं में मोबाइल और डिजिटल उपकरण को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उन्होंने पहले से ही बोल रखा है। चीन में जो है गेमिंग सप्ताह में केवल 3 घंटे, एक हफ्ते में पूरा बस आपको 3 घंटे गेम खेलने की आजादी है। फ्रांस में 15 वर्ष तक के स्कूलों में मोबाइल प्रतिबंधित है। तो हमारे जमाने में तो वैसे भी मोबाइल ले जाने के लिए मना करते थे, और मोबाइल तब शायद नया नया ही आया था। फिलहाल आजकल के बच्चे मोबाइल ले जाते हैं। भारत में कोई सख्त नियम कानून नहीं है तो बच्चे मोबाइल ले जाते हैं छुपा करके, या कई बार जो है टीचर्स को या पेरेंट्स को पता भी होता है। यहाँ पर भाई बंद है कि 15 वर्ष तक स्कूल में फोन लेकर नहीं आओगे। भारत में कोई नियम कानून, कोई ऐसी सीमा अभी लागू नहीं की गई है, लेकिन एनसीईआरटी 2023 ने छात्रों के लिए जो है डिजिटल डिटॉक्स सलाह दी थी। डिजिटल डिटॉक्स मतलब होता है आपको दिन में कुछ घंटे के लिए जो है मोबाइल, टैब्स या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। अब वैज्ञानिक व स्वास्थ्य शोध के बारे में बात करते हैं कि क्या जो है कोई रिसर्च वगैरह की गई है इस प्रकार के नियमों कानूनों को पालन करने के जो है मतलब लागू करने के लिए। तो हाँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह ऐसी हैं जो स्वास्थ्य पर होने वाले खतरों के बारे में बात करती है। पहली है WHO की गाइडलाइंस 2019 में इन्होंने जारी की थी। 5 वर्ष से कम जो भी उम्र के बच्चे होते हैं उनका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। इन्होंने गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में भी बात की थी कि ज्यादा ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलना भी एक प्रकार की बीमारी हो सकती है। अमेरिकन अकेडमी अब जो है पेडियाट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें पता हमारे यहाँ तो बच्चों को जो है चुप कराने के लिए मोबाइल ही देते हैं। आप ट्रैवल करिए ट्रेन बस में, देखिएगा जो महिलाएं होती हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको बिजी रखने के लिए वो मोबाइल ही देती हैं। कई बार आपको ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे कि मोबाइल एक नैनी का काम कर रहा है। नैनी का काम होता है बच्चे को संभालना ताकि रोए गाए ना, चुपचाप शांति से बैठे, और वही काम आजकल मोबाइल कर रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट है वर्चुअल चाइल्डहुड,
ठीक है। तो स्क्रीन एडिक्शन हो जाता है लोगों का, ठीक है। भावनात्मक व संज्ञानात्मक विकास में बाधा है। बच्चे जो है सामाजिक कौशल की कमी होती है, नींद की समस्या, मोटापा, एंजाइटी, ये सारी समस्याएं हो रही हैं स्क्रीन टाइम की वजह से। लेकिन विडंबना देखिए, भारत में कोई भी नियम कानून नहीं है अभी। लैंसेट स्टडी भी आई थी 2022 में, डिजिटल एडिक्शन के बारे में बात की थी कि ग्लोबल हेल्थ रिस्क बनता जा रहा है। ये जो है डोपामाइन जो है इम्बैलेंस होता है, नींद की गड़बड़ी, एकेडमिक गिरावट, सोशल आइसोलेशन। आप जब कोई वेब सीरीज देखते हो आपको बहुत अच्छी लगती है और अच्छी लगना शुरू हो जाती है, आप देखिएगा आप उसके पूरे एपिसोड सुबह से शुरू करके 2 दिन में या 1 दिन में खत्म कर देते हैं। ना ठीक से सोते हैं, ना ठीक से खाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना बाहर जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं उनको देख करके कि आपको अच्छा लगता है। अब इन्हीं सब चीजों पर स्टडी की गई है, तभी ये रिसर्च वगैरह सामने निकल करके आ रही है। अब बात करते हैं नए पहलू और चुनौतियां। तो स्वास्थ्य का पहलू हमें सबको पता है, फिजिकल एक्टिविटीज जीरो है। दिन भर आप सोफे पे बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो आप जाहिर सी बात है, और बैठ करके अब वो होता है ना नेटफ्लिक्स और कुछ के साथ कुछ खाना, वो शब्द नहीं बोलेंगे, उसका मतलब अलग हो जाता है। तो नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया ऐप चला रहे हैं और खा रहे हैं पिज्जा बर्गर या कुछ भी, बेड पर बैठे बैठे दिन भर ऐसा ही चल रहा है, तो क्या होगा? इन सब से मोटापा बढ़ता है, नींद की कमी, मानसिक तनाव, आंखें तो आपको पता ही है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। और कई बार रीजंस ऐसे होते हैं, आप में से कई लोगों को लगा होगा चश्मा रीजन क्या है? स्क्रीन टाइम ज्यादा होना। समाज और परिवार, जब बच्चे क्या होते हैं, जब दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हैं तो अपने घर वालों से ही बातचीत करना पसंद नहीं करते, उनका मन ही नहीं करता, वो अपने फोन पर ही रहते हैं। लेकिन राज्य बनाम परिवार की जो है यहाँ पर बहस है कि भाई राज्य के कितने अधिकार बनते हैं। अब बात करते हैं कानूनी व नैतिक प्रश्न, कुछ यहाँ पर इस आर्टिकल से जुड़े हुए हैं, वो समझ लेते हैं। तो इंडिविजुअल लिबर्टी बनाम पब्लिक हेल्थ, कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जो जीवन शैली है, पर्सनल चॉइस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इन्होंने जो पब्लिक हेल्थ का दावा किया है कि हम पब्लिक हेल्थ को सुधारने के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संदर्भ में देखें तो राइट टू प्राइवेसी आ जाता है ना, पुट्टा स्वामी केस 2017 का, कि कोई व्यक्ति कब क्या चला रहा है आपको उससे क्या मतलब है, उसकी राइट टू प्राइवेसी हो गई उसकी। शिक्षा व तकनीकी, तो ई लर्निंग और जो है स्क्रीन आधारित शिक्षा का बढ़ता महत्व। अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पढ़ाई लिखाई जितनी भी है मैक्सिमम चीजें आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। अब इस प्रकार से आप स्क्रीन टाइम कंट्रोल करेंगे। आज को आपने ये बोला है कि काम और शिक्षा के अलावा सिर्फ 2 घंटे, कल को ये भी हो सकता है कि काम और शिक्षा को भी कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो इंटरटेनमेंट बनाम जो है एजुकेशन, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा कि आप मोबाइल में कुछ इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, घर वाले क्या पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो आप बोलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बार क्या होगा, बहुत नॉर्मल सा एक्सक्यूज है, हम सब ने बनाया है। तो प्रश्न ये है कि जो आपने बताया कि स्टडी और काम के अलावा फोन नहीं चलाना है, तो अब आपको बताएगा कौन है कि आप काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे तो झूठ बोलेंगे ना फोन चलाने के लिए कि अभी पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ने के बाद 2 घंटे और चलाने का जो है मुझे मौका मिलेगा, वो पढ़ भी नहीं रहे होते हैं। आर्थिक व सामाजिक आयाम के बारे में बात करते हैं तो वैसे भी पता है हमें कि जापान की जो जनसंख्या है, एक तो बूढ़ों का देश हम उसको कहते हैं, युवा वैसे भी कम है, वहां पर जो है मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, जन्म दर बहुत कम है। अब इस बीच अगर बहुत सारे लोग इस प्रकार की चीजों का सामना करेंगे या शिकार हो जाएंगे तो जनसंख्या और भी गिरेगी। तो लोग बोला गया कि भाई लो बर्थ रेट, एजिंग पॉपुलेशन, परिवारों में संवाद की कमी, ये सारी समस्याएं हैं। डिजिटल लत से जो है प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ रहा है, ये भी सर्वे यहाँ पर किया गया है। वर्क लाइफ बैलेंस सुधारने की भी यहाँ पर कोशिश की जाए। तो बहुत सारे जो है चीजें यहाँ पर कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर हम निष्कर्ष निकालें इस पूरे आर्टिकल का, तो एक चीज निकल करके आती है कि भारत में भी इस प्रकार के नियम कानून होने चाहिए। फिलहाल जो औसत है आप देखेंगे, अगर चेक करेंगे तो 3 के आसपास निकलता है भारत का। हाईएस्ट जो है वो देश का नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे, लगभग वहां पर 5 से 6 घंटे था। कुछ दिन पहले ही मैंने आर्टिकल पढ़ाया था। तो भारत में भी नियम कानून कुछ इस प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करती है और इसके साइड इफेक्ट्स हम सबको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, यूनिसेफ की वर्चुअल चाइल्डहुड रिपोर्ट किससे संबंधित है? बच्चों में कुपोषण से डिजिटल स्क्रीन टाइम का भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास पर असर। तीसरा विकल्प है बाल श्रम और शिक्षा। चौथा विकल्प हमारा कहता है जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव।
तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा और मजेदार रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि इस प्रकार के आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।